डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, आप तो जो इंडियन जो ट्रेडिशनल हमारी जो कलिनरी हेरिटेज है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं सर। बहुत सारे लोग इसे उस पर अटैक भी मारेंगे कि भाई एक तरह से पब्लिक पुशबैक भी आ सकता है कि साहब पिज्जा बर्गर की तो आप बात नहीं करते हो, डोनट्स की बात आप करते नहीं हो, वो तो इतने अनहेल्दी हैं, और हमारा जो जलेबी समोसा फाफड़ा ये सब है जो हम डेली खाते हैं तो हमारी ट्रेडिशनल है। तो कैसे सर इसको एज एन हेल्थ एक्सपर्ट आप कैसे देख रहे हैं, और ये वाला आर्ग्यूमेंट आपको कैसा लगता है कि हमारा तो ये ट्रेडिशनल खान पान है साहब, इसको बंद कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है दीपक जी कि लोगों को ना एक्सक्यूजेस देने की कहीं ना कहीं आदत होती है। ये जो समोसा और जलेबी है ना, ये सिर्फ एक खाना नहीं है। ये कहीं ना कहीं लोगों के ना इमोशंस से जुड़ा हुआ है। मैं वेट लॉस इंडस्ट्री लाइक 18 ईयर्स से चला रहा हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कई बार लोग ये बात कहते हैं कि जी मुझे इतने साल हो गए, मैंने पैसे खर्चे हैं, मैं वजन घटाने के लिए परहेज क्यों नहीं करूंगा, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए परहेज क्यों नहीं करूंगा। पर मैं परहेज को या खाने के स्वाद को कुछ ऐसा मानता हूँ कि चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल का कोई अधेड़ उम्र का इंसान हो, जीभ का स्वाद लगभग लगभग एक जैसा ही होता है। और लोगों के साथ क्या होता है कि वो जीभ के स्वाद के लिए अपने आप को समझा लेते हैं। तो ये जो कंसर्न है कि लोग एक्सक्यूजेस देना, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नेचर। ये एक इंसान की फितरत है कि उसने एक्सक्यूजेस देने ही देने हैं। पर रही बात की वार्निंग लेबल्स की, तो ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोग एक वार्निंग लेबल पढ़ेंगे, हालांकि आप देखो कि डॉक्टर शुरू से बोलते आ रहे हैं कि तला भुना मत खाओ, समोसे या पकोड़े मत खाओ, पर लोगों के साथ क्या होता है कि यार आज तो बारिश हुई है, आज तो पकोड़े या समोसे खाने ही खाने हैं। तो ये जो बेसिकली वार्निंग लेवल है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैक ऑफ द माइंड कहीं हिट करेगा, कि उसे ये चीज समझ में आएगी कि मैंने एक रसगुल्ला या एक जलेबी खाई है तो इससे मुझे कितना नुकसान हुआ है, और मुझे दूसरा खाना या नहीं खाना। तो वो एक माइंडफुल ईटिंग की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है सरकार ने जो लिया है, और बड़े सारे देशों में ऐसा हुआ भी। और आप ये देखो कि कितना सिनेरियो चेंज हुआ है। आज से कुछ साल पहले तक कुछ एड्स ऐसी होती थी कि आप ये चीज खाओगे और आपको इससे विटामिन ई मिलेगा, इससे आपको ये पर्टिकुलर चीजें मिल जाएंगी, दूध जैसा स्वाद आएगा। यानी कि उल्टी एडवर्टाइजमेंट थी। और अब एक सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाया कि एक सीधी एडवर्टाइजमेंट लोगों को हिट कर रही है कि वो कितना गलत खा रहे हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं अपनी सेहत के ऊपर, अपने मोटापे के ऊपर, अपनी ब्लड प्रेशर के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। रही बात एक्सक्यूजेस की, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, वो लोगों की आदत है, वो देने ही देने हैं। और जंक फूड इज मोर अनहेल्दी, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ। उदाहरण के लिए एक समोसे के अंदर 300 कैलोरीज होती हैं, और अगर जो मैं एक चाउमीन की बात करूं तो लगभग लगभग आप ये समझो कि 450, 500, 100 ग्राम चाउमीन के अंदर जो है वो कैलोरीज होती हैं, और बहुत सारे टेस्ट मेकर्स ऐड किए जाते हैं। तो वो तो है ही 100% गलत। पर यहाँ पे तली हुई चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। और आप ये समझो कि एक लाइन में अगर जो मैं समझाऊं कि हम जो भी खाते हैं ना, उसका बिल हमारे शरीर को देना पड़ता है। यहाँ हाँ, जो मैं लाइन यूज कर रहा हूँ कि क्या बिल बात है। शरीर को, या तो वो जिम के अंदर पसीना बहा के बिल देगा, या फिर वो आईसीयू के अंदर जो इंजेक्शन या दूसरी मेडिकेशंस की वजह से बिल देगा। तो इसीलिए अच्छा खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही एब्सोल्युटली, ज्यादा। बहुत अच्छा आपने बोला कि खाइए आप कुछ भी, जो बिल जो अल्टीमेटली देना होगा वो तो आपके शरीर को देना होगा, और वो कई गुना ज़्यादा देना हो सकता। तो सेलिब्रेशन के लिए कुछ और अच्छे स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को अपनाइए, और वो आपके किचन में भी हैं, वो ट्रेडिशनली आपके साथ जुड़े हुए भी हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर डॉक्टर भारद्वाज अगर हमें बता दें कि सर फिर खाएं तो खाएं क्या, और ये वाला भी जो शिकायत है लोगों की कि भाई ट्रेडिशनल हो, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ खाना हो, तो सर ऐसे कुछ अगर आप ऑप्शंस बता दें। दीपक जी, पहली चीज तो ये है कि जो ट्रेडिशनल, एक बड़ी लाइन है बड़ी फनी सी कि टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ, यहाँ पे आके ये चीज होती है कि जो चीजें गलत है वो चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी भी देश से आई है, वो गलत ही है। हाँ, हाँ। पर जब बात सेलिब्रेशन की आती है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खाना कभी कभी खाना भी गलत है, हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंटली सोचता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं वेट लॉस में नहीं खाना बंद कराता लोगों का, मैं तीनों टाइम रोटी या दोनों टाइम रोटी लेने को बोलता हूँ। तो ये जो थ्योरी है कि कभी कभी देखो, लोग ना अक्सर आपको एक बात कहेंगे कि हमें मरना तो है ही है। ये बड़ी गहरी बात है कि हमें मरना तो है ही, तो क्यों ना मैं खा के ही मर जाऊं। क्योंकि वो इतने ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है खाने के साथ, इतना ज्यादा वो खाने को लेकर सोचते हैं कि वो खाना खाए बगैर या अपने स्वाद वाला खाना खाए बगैर नहीं रह सकते। आप बहुत सारे मरीजों को डॉक्टर भारद्वाज, देखेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमको तो लोग बड़ा कहते हैं कि साहब आप अपने शो पे कुछ तो छोड़ दीजिए। आप कहते हैं कॉफी, आप एब्सोल्युटली, कहते हो यू आर राइट, चाय, एब्सोल्युटली, आप आप कहते बिल्कुल हो ठीक कह रहे चीनी, हो। नमक, तेल,
सब कुछ खराब है, राइस भी खराब है। सब बंद करा दोगे तो जिएंगे क्या? यस है यस ना? यस। कभी कभी खाना ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि हाँ। जब आप अपनी प्लेट सजाते हैं खाने के लिए, उदाहरण के लिए कि आज आप इंजॉय करना चाह रहे हैं और आपका मन है, आज पार्टी मूड है कि मैं कुछ समोसा, कुछ जलेबी या कोई बाहर का कोई फास्ट फूड खाऊं, तो इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि पोर्शन साइज छोटा हो। और ऐसा ना हो कि आप आज फास्ट फूड भी खा रहे हैं, मेन कोर्स भी खा रहे हैं और उसके बाद फिर स्वीट्स पे भी जा रहे हैं। तो 7 कोर्स मील ना हो, आप उसे पोर्शन साइज को घटाएं और नेक्स्ट टाइम के मील को भी कहीं ना कहीं कैलकुलेट करें कि आपने दोपहर या रात को कल इतना खाया तो आज सुबह मुझे कितना खाना है। तो जैसे कहते हैं ना कि कैलकुलेशन जरूरी है कॉन्टिन्यूस माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर, कि मैंने आज इतना खाया तो कल कितना खाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका वेट मेंटेन रहेगा और कहीं ना कहीं बॉडी को डिटॉक्स करने की जो एक प्रक्रिया बनी है कि हम लोग व्रत या ऐसी जो चीजें करते हैं, तो आप कुछ भी गलत खा रहे हैं तो आप नेक्स्ट टाइम जो है डिटॉक्स करने की कोशिश करिए कि उसका कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स जो बॉडी से निकल जाए। पर बिल्कुल बंद कर देना, स्वाद से हटा देना, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। ऑनेस्टली मैं खुद एक वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ, मैं भी नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकल ही नहीं है जो चीजें, तो उस चीज के ऊपर मैं नहीं कहूंगा। पर सरकार ने बहुत अच्छा एक पहल की है कि ऐसी वार्निंग साइन होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग रुक जाएंगे। क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा है, मेरे पास लोग आते हैं कि जी मैं तो डॉक्टर साहब मिठाई खाना शुरू करता हूँ तो पूरा डब्बा खा के रुकता हूँ। ऐसे जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे कि नहीं, मैं कितना गलत खा रहा हूँ, उन्हें समझ में आएगा मैं कितनी ज्यादा कैलोरीज ले रहा हूँ, कितना ज्यादा शुगर इंटेक कर रहा हूँ और उससे होने वाली समस्याएं क्या क्या है। तो इतना ही काफी है कि ठीक है पूरा बंद ना करो, थोड़ा करो, और कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन के अंदर अपने आप को और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड करो। बिल्कुल सही बात आपने बोली। और देखिए, हम जैसे हम बार बार कहते हैं, आप लोगों के साथ हम शो करते हैं और अपने दर्शकों को बार बार एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि अब देखिए, आपका जो हेल्थ है ना, वो आपका इंडिविजुअल नहीं है, अब वो पूरे देश की वेल्थ है। वो आप देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, इसका जो बर्डन आता है हेल्थ केयर सिस्टम पे, इकोनॉमी पे, जो हेल्थ केयर लिंक्ड प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, वो पूरे देश को एक साथ होता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है पर ईयर हम सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग हेल्दी नहीं हैं।